बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंजा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और आज हम जो बात करने लगे हैं इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब कभी भी किसी भी हम चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो बजाते खुद उसका जो यूज़ है वो बताता है वो चीज़ है क्या। यानी आप ये सिंपल एक बात ज़हन में रख लो कि जब हम पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का मतलब पता क्या होता है? हम कहते हैं कि यार कोई भी लफ्ज़ है ना, वो नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जो कुछ भी है, लेकिन उसके यूज से पता चलना है कि यूज किस लिहाज से हुआ है। तो इट मीन्स दैट दिस इज द यूजर हु यूजेस इन एनी सेंटेंस एनी वर्ड। तो उस लफ्ज को फिर वो उसका यूज बताता है। मैं एक बड़ी सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप कहते हैं कि दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, और हम कह देते हैं कि देयर इज अ बॉय, we have written these two sentences and both of them they have that, इन दोनों के अंदर that मौजूद है। अब जब that आप एक देख रहे हो that boy, आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो that है ना वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि जस्ट आफ्टर इट हम इसमें जो है ना यहाँ पर नाउन यूज कर रहे हैं। ये जो that है ये प्रोनाउन है, यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका मतलब हुआ कि दैट बजाते हो तो कुछ भी नहीं, ये उसका यूज बताता है आपको कि वो वहां पर किस लिहाज से यूज हो रहा है। तो आप इस बात को यूं समझ लो कि कोई भी एक लफ्ज है उसको हतमी तौर पे ये नहीं सोच लेना चाहिए नॉन पैदा होते नॉन ही बहुत होना है, ये एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहना है। ये उसके यूज के लिहाज से देयर इज अ चेंज। मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। देखें, मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। एट दिस टाइम आई एम अ ट्यूटर, मैं एक ट्यूटर हूँ, यानी आप कहेंगे हमारा ट्यूटर है, राइट। मैं अपनी क्लास में होता हूँ, वहां पर मैं टीचर हूँ। इसी तरीका कार से जब मैं घर में मौजूद हूँ तो मैं वहां पर बेटा भी हूँ, मैं वहां पर बाप भी हूँ, वहां पर मैं हस्बैंड भी हूँ, और वहां पर मैं भाई भी हूँ। तो डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद द सेम पर्सन, एक ही बंदे के डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम। तो बिल्कुल इसी चीज को आप अगर ज़हन में रखोगे तो देन इट विल बी मच इजियर। आज का हमारा जो लेसन है, आपके ज़हन के अंदर एक नई चीज डालना चाहता हूं मैं। मोस्ट ऑफ यू गाइस यू नो इट वेरी वेल, आप में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जो जानते हैं उनका रिफ्रेश हो जाएगा। बात क्या भला कि आपने देखना है कि एक लफ्ज है वो किस जगह पर किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी केयर करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द थिंग्स। तो इनका नॉलेज आपको लेना मुश्किल क्यों नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मच, MUCH, मच। आई हैव रिटन दीज 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे, एंड यू कैन सी that in every sentence there is the use of much that can be seen. In the first sentence this is there is much understanding what the politicians say. उसके बाद है कि much of it, यहाँ पर much इस्तेमाल हो रहा है। She burst into tears too much, यहाँ पर भी much इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर much ग्रामर के एतबार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इसका नाम और है, यहाँ पर ग्रामर के लिहाज से इसका नाम डिफरेंट है, यहाँ पर ग्रामर के लिहाज से इसका नाम डिफरेंट है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, देयर इज मच अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो है ना यहाँ पर एज अ नॉन यूज हो रहा है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी नॉन से पहले मच इस्तेमाल होना है, नॉन से पहले, तो भाई ये है एडजेक्टिव। वी आर टू से दिस इज एन एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। मच यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। फिर देखें, मच ऑफ इट इज बेस्ड ऑन डाउट, इसमें ज्यादा जो है ना डाउट पर बेस करता है, मच ऑफ इट। अब यहाँ पर जो मच है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रोनाउन, वो प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि जब मच के बाद हम कोई प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो इट मींस कि दैट इट इज गिविंग द यू हैव टू से स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की स्ट्रेंथ दे रहा है आपको। फिर देखें, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स टू मच। अब टू भी एडवर्ब है और देयर इज एन अदर एडवर्ब मच दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। तो सेंटेंस नंबर 3 में जो हम देख रहे हैं तो वहां मच जो इस्तेमाल हो रहा है वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। सो डियर गाइस, बात क्या हुई भला? बात बड़ी सिंपल सी हो गई। पहले सेंटेंस के अंदर हमने मच इस्तेमाल किया, चूंकि नॉन से पहले इस्तेमाल हो रहा है वो एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में आपने मच इस्तेमाल किया, उसके बाद प्रीपोजिशन है, वी आर टू से दिस इज द प्रोनाउन। तीसरे सेंटेंस के अंदर आप जो मच इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले एडवर्ब है, सो वी आर टू से दिस इज आल्सो एन एडवर्ब। सो एडवर्ब इज आल्सो मॉडिफाइंग एन अदर एडवर्ब, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये जो मच इस्तेमाल हुआ ये एडवर्ब, और ये वाला जो था ये एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं जरा नो पे। देखा ना, नो वैसे तो हम सिंपली समझते हैं कि यार नो एक लफ्ज है, लेकिन कभी इसके रोल को हमने देखना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोल, कि हाउ व्हाट रोल इज प्लेड। एक चीज आपको बताता हूँ, देखो आपके पास एक लफ्ज है एक्सक्यूज मी, राइट। आप 3-4 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ना, तो आपस में बातें कर, मैं कहूँगा एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है मुझे तवज्जो दो, यू आर टू अटेंड टू मी, आप मुझे तवज्जो दो। लेकिन अगर यहाँ पर ये दरवाजा है और यहाँ से मैंने गुजरना है, तो वहां पर 2-3 स्टूडेंट्स खड़े, मैं क्या कहूंगा उनसे वाला? मैं कहूंगा एक्सक्यूज मी, इसका मतलब यह है कि मुझे रास्ता दो। अब एट द वन प्लेस एक्सक्यूज मी हैज अ डिफरेंट मीनिंग,
at an other place it has a different meaning, so you are to say that this is also the use according to the context that the meanings are generated. जो meaning generate होता है वो context के लिहाज से होता है. यहाँ पर अब हम चलते हैं जरा no पे. She has no money, उसके पास पैसा कोई नहीं है. She has no money, उसके पास पैसा कोई नहीं. अब यहाँ पर money जो है there is a noun and before the noun we are using no. So what we are to say, we are to say this no, it is an adjective. ये adjective के तौर पे यूज हो रहा है ना. फिर देखिए the old man is no more, बाबा अब बूढ़ा आदमी है, फौत हो गया. पंजाबी में कहते हैं पूरा हो गया, तो हम कहते हैं बाबा फौत हो गया, तो हम कहते हैं the old man is no more. अब यहाँ पर जो no इस्तेमाल हो रहा है, more आपका जो है वो इस्तेमाल हुआ, उससे पहले जो no इस्तेमाल हो रहा है, we are to say that this is what's that, there is an adverb, तो ये adverb के तौर पे यूज हो रहा है. फिर अब देखें he said a no loudly, a no, जब किसी से पहले ए लगाते हैं हम कहते हैं दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है. इसका मतलब ए जो लगाते हैं ना आप किसी नाउन के लिए लगाते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो नो है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन, वो नाउन के तौर पे यूज हो रहा है. अब आपने देखा कि सेंटेंस नंबर 1 में शी हैज नो मनी, इट मीन देयर इज एन एडजेक्टिव. सेंटेंस नंबर 2 इसके अंदर नो मोर, इसका मतलब यहाँ पर एडवर्ब, यहाँ पर आ गया ही सेड अ नो लाउडली, उस बुलंद आवाज में नहीं कहा, तो यहाँ पर जो नो है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन. तो देखिए द वर्ड इज द सेम, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ा तवज्जो के साथ. देखो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आपको चीजों को कंसंट्रेट करना पड़ता है. अगर आप कंसंट्रेट करोगे, थोड़ा सा उसका मतलब थोड़ा गौर से सोचोगे, तो इट विल बी मच इजियर फॉर एवरीबॉडी. प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है हमारे अंडरस्टैंडिंग में, थोड़ा टाइम देंगे तो इट विल बी मच इजियर. फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है फॉर. फॉर के दो यूजेस होते हैं. अब देखेंगे व्हाट विल यू डू फॉर द पुअर. यहाँ पर जो फॉर इस्तेमाल हो रहा है आपको पता है ना कि आप गरीबों के लिए क्या करोगे, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर द पुअर. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फॉर जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है. वी आर टू से कि ये प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हुआ. अब सेंटेंस दूसरा देखें, ही कुड नॉट कम, ही वॉज बिजी, वो नहीं आ सका. क्यों नहीं आ सका, फॉर ही वॉज बिजी. यहाँ पर जो फॉर है दैट इज बीइंग यूज्ड एज ए कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन जो है ना दो क्लॉजेस को मिलाता है. दो क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या होती है, क्लॉज यहाँ पर देखें एक क्लॉज है ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका, दिस इज वन क्लॉज. क्लॉज को समझना आसान पड़ा है. कैसे बोला, अगर किसी जगह पर एक ही वर्ब मौजूद हो, जैसे यहाँ पर यू आर एबल टू फाइंड आउट कि कुड नॉट कम एक ही वर्ब है, जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब है वो सिंगल क्लॉज है, तो इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस है. फिर हम बात कर लेते हैं फॉर, तो कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ. अब जो बात मैं आपको बता रहा था कि जो फॉर है कभी कभी प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होता है और कभी कभी वो कंजंक्शन के तौर पे यूज होते हैं. सो दीज आर द टू यूजेस. लफ्ज हमारे पास एक ही है, एक जगह पर उसका नाम फॉर का नाम जो है वो प्रेपोजिशन है, एक जगह पर उसका नाम है कंजंक्शन. अब हम चलते हैं जरा जो हमारा लास्ट वाला है आफ्टर. तो आफ्टर आई हैव रिटन 4 सेंटेंसेस फॉर यू गाइस. यहाँ पर 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. अब सेंटेंस नंबर 1 में दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आफ्टर इस्तेमाल आ रहा है. सो वी आर टू से दिस आफ्टर दैट इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है, राइट. ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, एडवर्ब सून आफ्टर. क्योंकि सून आपको पता है ना ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम. वंस अगेन देयर इज जो है वो आफ्टर उसके बाद क्या आने वाला, तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब, जो कि एक और एडवर्ब के मूड को मानी को मॉडिफाई कर रहा है. शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर. टेक आफ्टर में देखें, अगर आप देखेंगे ना तो टेक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है. टेक इन, टेक टू, टेक डाउन, इसी तरह से टेक फॉर, टेक आफ्टर. तो टेक आफ्टर आप प्रेपोजिशन, ये जो आफ्टर है यहाँ पर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है. शी टेक्स आफ्टर वो मुशाबा है, वो रिजेंबल करती है. शी टेक्स आफ्टर वो रिजेंबल करती है हर मदर अपनी वालिदा से. वैसे मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि जितनी भी खवातीन है ना, तो एट द एज ऑफ 35, जब वो 35 की एज तक पहुंचती हैं तो मोस्ट ऑफ देम दे रिजेंबल देयर मदर, वो अपनी आदात में खास तौर पर अपनी माँ से मुशाबा होती हैं. भारत. अब आफ्टर एजेस, अब यहाँ पर देखो कि एजेस जो है ना नाउन है, इससे पहले जो आप आफ्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर जो आफ्टर इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वी लेफ्ट द रूम आफ्टर दे हैड गॉन, यहाँ पर आफ्टर की हैसियत क्या? एनीबॉडी अमंग यू हु कैन टेल, जरा मुझे मतलब इसका भेजिएगा कमेंट्स में तो पता चलेगा. तो वी लेफ्ट द रूम, अब यहाँ पर एक क्लॉज है आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, तो आपको साफ पता चल रहा है ये कंजंक्शन है. तो भाई ये थी हमारी कुछ बातें सादा सी. मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ एक सादा बात बताई. कभी किसी लफ्ज़ को ये मत सोचो कि ये जो है नॉन पैदा हुआ तो नॉन इसमें फौत होना है, ये वर्ब पैदा हुआ तो वह भी फौत होना है. ऐसा नहीं है. जिस तरह से एक गरीब आदमी है तो वो तरक्की करके प्रोग्रेस करके आगे जा सकता है, इसी तरीकाकार से एवरीबॉडी कैन चेंज हिज फेट, हिज लाइफ. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ओनली वी नीड स्ट्रगल. एक छोटी सी बात
देखो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है अजीम बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल। वो लोग जो कि खुद पर कंट्रोल करते हैं, खुद पर कंट्रोल करते हैं, तो वो बड़े आदमी बनते हैं। देखो जो आम लोग होते हैं ना, वो तमाम चीजें रूटीन में करते जाते हैं। जो खास लोग होते हैं वो आम चीज को खास अंदाज में करेंगे और खास चीज को आम अंदाज में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।